चलो यार गाइस, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्सिडायरी बुक्स ये हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, आखिरी के जो है, राइट। और कुछ आप लोगों को मैंने करने के लिए दिए थे। चल ओके, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो कुछ सब्सिडायरी बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, आउटवर्ड बुक एंड रिटर्न इनवर्ड बुक, ये सारी बुक्स हमें बनाना है। बाप रे बाप, इतनी सारी बुक्स एक साथ बनाना है बच्चों। चल आ जाओ, फॉर्मेट बताया हुआ है बेटा आपको बुक्स का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल सेट देन। सो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, सब लोग साथ में बेटा। सब्सिडायरी बुक, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, है ना। उसमें हम लोगों को कैश बुक पढ़ना था, हमने कैश बुक पढ़ लिया। उसमें अलग अलग टाइप्स कैश बुक की, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम में कॉलमनर वाला कैश बुक, एनालिटिकल कैश बुक जिसको बोलते हैं। परचेज सेल्स बुक का फॉर्मेट देखा, थ्योरी देखा। आज हम लोग परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा आज। सो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, नीचे के ट्रांजेक्शन हमें एंटर करना है कहाँ पे, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, रिटर्न आउटवर्ड बुक में, रिटर्न इनवर्ड बुक में। ठीक है, 4 बुक बनाना है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न बुक। रिटर्न इनवर्ड यानी बेचा हुआ माल वापस आया, रिटर्न इनवर्ड यानी बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और रिटर्न आउटवर्ड यानी खरीदा हुआ माल वापस जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड यानी खरीदा हुआ माल वापस जा रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, ध्यान देना। अप्रैल मंथ की बात चल रही है, बालाजी जनरल स्टोर की, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नोट सभी के पास में है। लास्ट वाले लेक्चर में डेबिट क्रेडिट नोट के बारे में देखा था, इम्पोर्टेंट था, राइट। हाँ, ये देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बराबर है। और ये सब्सिडारी बुक्स का हमारा पूरा एक बर्ड आई व्यू था। आज हम लोग कौन कौन सी बुक्स बना रहे हैं, ये परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कैश बुक हमारा हो गया है, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक पढ़ा है हमने, जर्नल एंट्री, आई थिंक तीसरे या चौथे नंबर का, राइट। तो आज हम लोग परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और टॉपिक नंबर 5.8। क्वेश्चन नंबर 5, टॉपिक नंबर 5.8, पेज नंबर 5.8। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5.8, ठीक है। बालाजी जनरल स्टोर के बुक में बनाना है। सो लिखो, इन द बुक्स ऑफ बालाजी जनरल स्टोर्स, ठीक है, राइट, यस। क्या बोला है यहाँ पे, ऑन अप्रैल 1 अंकित इनवॉइस गुड्स, ठीक है, ऑफ ₹8,000 एट 10% डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर 4422। गुड्स इनवॉइस किया अंकित ने, यानी हमने माल खरीदा होगा, राइट। उसने माल बेचा मतलब हमने माल खरीदा होगा, सही बोल रहा हूँ ना। और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे लिया,
10% ट्रेड डिस्काउंट पे लिया। अंकित ने माल बेचा, मतलब हमने खरीदा होगा। हम कौन है? बालाजी जनरल स्टोर। और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे लिया, इनवॉइस नंबर 422 है। तो परचेज बुक बना लो इसके लिए। तो ये परचेज बुक का ट्रांजैक्शन है। परचेज कंप्यूटर फ्रॉम टर्बो कंप्यूटर्स एज पर इनवॉइस नंबर। असेट खरीदा उधारी में, ये माल नहीं है। माल होता तो गुड्स लिखा रहता है यहाँ पे। ये असेट खरीदा उधारी में। सर आपको कैसे समझा उधारी में? पार्टी का नाम दिया हुआ है और अमाउंट पे किया नहीं पे किया उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। अमाउंट पेड ऐसा लिखा नहीं है और पार्टी का नाम दिया है। अमाउंट पेड ऐसा लिखा नहीं है और पार्टी का नाम दिया है। मतलब ये उधारी में मशीन खरीदा, तो ये कोई भी सब्सिडारी बुक में नहीं आएगा, ये आएगा जर्नल प्रॉपर में। ये कहाँ पे आएगा? जर्नल प्रॉपर में। यस और नो? इनवॉइस गुड्स टू डिपेन। इनवॉइस गुड्स टू डिपेन। इनवॉइस टू मतलब ये माल बेचा, उधारी में माल बेचा, सेल्स बुक में आ जाएगा। सोल्ड गुड्स टू संजू, सेल्स बुक में आ जाएगा। दीपेन रिटर्न गुड्स, सेल्स रिटर्न बुक में आ जाएगा। दीपेन को माल बेचा था, उसने रिटर्न कर दिया। गुड्स ऑफ ₹1500 रिटर्न टू अंकित, अंकित से माल खरीदा था, हमने वापस कर दिया, परचेस रिटर्न बुक में आ जाएगा। सोल्ड अ पार्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी, ये जर्नल प्रॉपर में आएगा। मशीन का पार्ट बेचा है हमने, राइट? सब लोग साथ में है बेटा? ये समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? जिसके लिए कोई भी सब्सिडारी बुक नहीं है उसके लिए जर्नल प्रॉपर, बरोबर। सोल्ड गुड्स ऑफ 6650 टू शांतनु एज पर इनवॉइस नंबर एंड परचेज गुड्स फ्रॉम हिम एज पर इनवॉइस नंबर। मतलब यहाँ पे माल बेचा भी और माल खरीदा भी उधारी में, तो सेल्स बुक में भी आएगा और परचेज बुक में भी आएगा। राजू सप्लाइड गुड्स टू अस, यानी परचेज बुक में आ जाएगा। नकदी में खरीदा रहता तो कैश बुक आता, बरोबर है। पर यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है, पेमेंट के बारे में बोला नहीं है। मुंशी ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स ऑफ ₹550 नेट एंड इशूड अ क्रेडिट नोट ऑफ नंबर 85। ठीक है, मुंशी ने माल वापस किया। ठीक है, मुंशी ट्रेडर्स रिटर्न अ गुड्स एंड इशूड अ क्रेडिट नोट, उसने माल वापस किया, हमने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। रिटर्न गुड्स टू राजू एंड इशूड अ डेबिट नोट, राजू से माल खरीदा था, माल वापस किया, परचेस रिटर्न। चलो ये समझ में आ गया आप कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में जाएगा। सेल्स बुक के कितने? 1 2 3 3 है सेल्स बुक के। परचेज बुक में 1 2 3 परचेज बुक में, मतलब हमें अंदाज समझ में आ जाएगा कौन से बुक के लिए कितने लाइन का हम लोगों को फॉर्मेट बनाना है। क्लियर है? एक समझ लो 5-5 लाइन का बना लेंगे हम लोग। सो लिखो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर बना लेते। फॉर्मेट कुछ है क्या हमारे पास में? फॉर्मेट कुछ है क्या? नो, सब्सिडारी बुक का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। सब्सिडारी बुक का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली डेट, पार्टी का नाम या फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। सो पहले बना लेता हूँ परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे परचेस मतलब हमने माल खरीदा, तो यहाँ पे सप्लायर का नाम भी लिख सकते हैं आप, सप्लायर्स नेम। इनवॉइस नंबर अगर है तो, लेजर फोलियो और अमाउंट। ठीक है, डन। सिंपल था। ऐसी सेल्स बुक का बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, सेल्स बुक में पार्टी का नाम यानी कस्टमर का नाम, डेट, कस्टमर का नाम या पर्टिकुलर्स लिख लो। इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। बनाओ मेरे साथ साथ फॉर्मेट।
बरोबर है। परचेज बुक, सेल्स बुक, एक बनेगा परचेज रिटर्न बुक, डेट, बरोबर है, डेट, पर्टिकुलर्स, माल सप्लायर को वापस करते हैं ना, तो सप्लायर का नाम भी लिख सकते हैं, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक, और जो ट्रांजैक्शन कोई भी बुक में नहीं आ रहा उसके लिए जर्नल प्रॉपर, जो ट्रांजैक्शन कोई भी बुक में नहीं आ रहा है उसके लिए जर्नल प्रॉपर, यानी जर्नल एंट्री बुक या जर्नल प्रॉपर। इसका फॉर्मेट सभी को मालूम है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलो आगे। फॉर्मेट बना लिए। सबसे आसान चीज़ यही है बेटा इस टॉपिक की, बहुत आसान है ना, ध्यान देना। सर आपको कैसे समझा कौन कौन सा फॉर्मेट बनेगा, प्लीज़ ध्यान देना, मुझे कैसे समझेगा कौन कौन सा फॉर्मेट बनने वाला है। बहुत सिंपल है, ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ था कि माल खरीदा उधारी में तो परचेज बुक, क्वेश्चन में दिया हुआ था माल बेचा उधारी में तो सेल्स बुक, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि उधारी में खरीदा हुआ माल वापस किया तो परचेस रिटर्न बुक, बेचा हुआ माल वापस आया सेल्स रिटर्न बुक। यस और नो, आवाज़ आ रही है ना सभी को क्लियर? उसके बाद कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन थे जिसके लिए कोई सब्सिडरी बुक्स नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, जर्नल प्रॉपर में। वो कहाँ जाएंगे, जर्नल प्रॉपर में, राइट, पक्की बात। तो चलो आ जाओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना है सभी ने बस। आ जाओ मुन्ना। मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। देखो बहुत सिंपल है, ध्यान दो। आ जाओ, पहला वाला ट्रांजैक्शन अप्रैल 1 का, अंकित इनवॉइस गुड्स 8,000 का माल इनवॉइस किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, इनवॉइस नंबर 422 परचेज बुक में जाएगा। 1 अप्रैल को यहाँ पे लिखेंगे अंकित, इनवॉइस नंबर 422, माल कितने का था, गुड्स परचेज 8,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 7,200, दैट्स इट, गेम ओवर। परचेज बुक में लिख दिया मतलब समझ जाओ, परचेज बुक में लिख दिया मतलब समझ जाओ कि पार्टी अकाउंट क्रेडिट होगा और परचेस अकाउंट डेबिट होगा, पार्टी अकाउंट क्रेडिट होगा और परचेस अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है? उसके बाद दूसरा, परचेस कंप्यूटर फ्रॉम टर्बो कंप्यूटर 25,000 का, इनवॉइस नंबर 885, कंप्यूटर खरीदा, तारीख क्या थी इसकी, 3 तारीख, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ये कोई भी सब्सिडारी बुक में नहीं जाएगा। टू टर्बो कंप्यूटर्स 25,000 रुपये, नरेशन लिख देंगे, कंप्यूटर परचेज्ड, इनवॉइस नंबर 885 ऑन क्रेडिट, कंप्यूटर परचेज ऑन क्रेडिट। एक बच्चे ने बोला सर इसमें नरेशन नहीं लिखेंगे क्या, ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे 8,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 7,200 का आएगा, ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पे भी अकाउंटिंग नहीं आएगा। उसके बाद इनवॉइस गुड्स टू डिपेन 2.5% ट्रेड डिस्काउंट है, 10,000 का माल 4 तारीख को डिपेन को दिया,
4 तारीख को, है ना। सो दीपेन 10,000 माइनस 2.5% ट्रेड डिस्काउंट। बोलो बेटा 10,000 का 2.5% यानी 250, यानी 9,750 रुपये। इनवॉइस नंबर क्या था बेटा इसका 885। किसी को साथ में लेके जाना, किसी को साथ में लेके जा। डन। डन, आ जाओ। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू संजू 2500 रुपये का 5% ट्रेड डिस्काउंट था। इनवॉइस नंबर 153, 7 तारीख को माल बेचा। और कितना है बेटा यहाँ पे डिस्काउंट 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कितना हो गया 125। 153 नंबर का इनवॉइस है। बोलो कितना हो गया, क्लियर है, राइट। हाँ 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 ठीक है ना। डन। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार पूछो पहले। डन, ओके। ये संजू भैया थे हमारे। देन उसके बाद दीपेन से माल वापस आया 1500 रुपये का ग्रॉस। दीपेन को कैसे माल बेचा था 2.5% डिस्काउंट पे दिया था। ये ग्रॉस है, मतलब इसमें से डिस्काउंट माइनस होना अभी तक बाकी है। चलो सेल्स रिटर्न 12 तारीख को दीपेन से सेल्स रिटर्न आया और क्रेडिट नोट दिया उसको 89 नंबर का, ठीक है। 1500 का माल 2.5% का डिस्काउंट था। 12 अप्रैल को दीपेन से माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न 1500 माइनस 2.5% डिस्काउंट था। इनवॉइस और यहाँ पे आएगा क्रेडिट नोट नंबर, यहाँ पे आएगा क्रेडिट नोट नंबर। अमाउंट कितना है बेटा बताओ। 1500 का 2.5% निकालो। सर नहीं आता निकालना। 1500 का 5% निकाल लो, ये आएगा 75। तो 2.5% इससे आधा 37.5। तो 1500 में से 37.5 2.5% माइनस करो। 1500 से 30 गए 1470 और 7 चले गए 1463, यानी 1462.5। क्रेडिट नोट नंबर 89 बरोबर है क्या। 1500 ग्रॉस अमाउंट था, क्लियर। 1500 ग्रॉस अमाउंट था ना, तो 2.5% के डिस्काउंट से दीपेन को माल दिया था, तो वापस आएगा तब भी हम लोग 2.5% डिस्काउंट ही माइनस करेंगे। और 1500 ये ग्रॉस अमाउंट है, क्लियर है, पक्का, डन, ओके। ऑल सेट। अच्छा, उसके बाद 15 तारीख को 1500 का माल रिटर्न कर दिया अंकित को। अंकित से माल मिला था हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। अंकित को 1500 का माल रिटर्न किया और डेबिट नोट दिया। परचेस रिटर्न है 15 तारीख को, परचेस रिटर्न है 15 तारीख को, 15 तारीख को परचेस रिटर्न है। अंकित को 1500 का माल था, कितने का माल है वो देखो तो ज़रा, जो रिटर्न किया 1500 का माल रिटर्न किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट था। और डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर क्या है बेटा यहाँ पे, डेबिट नोट नंबर है 50। चलो लो, 1500 में से 10% चले गए 1350, 1350। डेबिट नोट नंबर 50, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट, बरोबर है। गुड्स रिटर्न
किसी को अगर नरेशन लिखना है तो ऐसा लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में गुड्स रिटर्न, यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न है ना, बेचा हुआ माल वापस आया है, गुड्स रिटर्न। अगर किसी को लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, है ना। किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। सोल्ड अ पार्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी टू वीरेन ऑन क्रेडिट, 9,500 का मशीन का पार्ट बेचा है वीरेन को, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। कब बेचा है हमने? 18 तारीख को। लेक्चर 9,500 का। पार्ट ऑफ मशीनरी, वीरेन को माल बेचा उधारी में, बरोबर है। पार्ट ऑफ मशीनरी हमने बेच दिया 9,500 में, तो मशीन कम हो गई, तो मशीन को क्रेडिट किया। माल बेचा रहता उसको उधारी में तो सेल्स बुक में आता, मशीन का पार्ट बेचा तो जर्नल प्रॉपर में आया, बरोबर है क्या? सर मशीन कैश में बेची रहती तो कैश बुक में आता, मशीन उधारी में बेची तो सेल्स बुक में तो आ नहीं सकता है, क्योंकि मशीन गुड्स नहीं है, तो ना सेल्स बुक में आएगा। उधारी में मशीन बेची मतलब कैश भी नहीं आया, मतलब कैश बुक में भी नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा? जर्नल प्रॉपर, बरोबर है। एक बच्ची ने सवाल पूछा, सर जिस प्रकार से परचेज बुक में कोई भी चीज़ लिखी मतलब परचेस अकाउंट डेबिट हुआ, उस प्रकार से सेल्स बुक में कुछ भी चीज़ लिखा मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है क्या? हाँ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, पार्टी अकाउंट डेबिट, लिख ले बेटा है। परचेस बुक में लिखा मतलब परचेस अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट। परचेस रिटर्न बुक में लिखा है मतलब परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा और पार्टी अकाउंट डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न बुक में लिखा है मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, पार्टी क्रेडिट होगा। यस और नो? क्लियर अश्विनी? डन। हाँ, उसके बाद सोल्ड गुड्स 6650 टू शांतनु, इनवॉइस नंबर 154। शांतनु को माल बेचा 6650 का 20 अप्रैल को। शांतनु कितने का माल बेचा है? 154 इनवॉइस नंबर है, 6650, बरोबर है। और उससे माल खरीदा भी हमने 20 अप्रैल को। एंड परचेज गुड्स 2250, इनवॉइस नंबर 574। शांतनु, ठीक है, राइट, सिंपल है। सो माल बेचा भी और उससे खरीदा भी। राजू सप्लाइड गुड्स टू अस 1500, इनवॉइस नंबर 856। 24 अप्रैल को राजू ने 1500 का माल दिया। 24 अप्रैल को राजू ने 1500 का माल दिया, इनवॉइस नंबर 856। ये इनवॉइस नंबर है। देन मुंशी ट्रेडर रिटर्न गुड्स ऑफ 550 नेट अमाउंट दे दिया, थैंक यू, डिस्काउंट अलग से माइनस करने का काम नहीं है। मुंशी ने माल वापस किया हमें, सेल्स रिटर्न है, रिटर्न टू अस, मुंशी ट्रेडर रिटर्न गुड्स, और हमने क्रेडिट नोट दिया उसको, है ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुंशी ट्रेडर। अगर जर्नल एंट्री बुक होती तो ऐसी एंट्री आती, लेकिन हम लोग सब्सिडारी बुक बना रहे हैं, ठीक है। 27 अप्रैल को मुंशी ट्रेडर ने 550 का माल वापस दिया। 27 अप्रैल को मुंशी ट्रेडर ने सेल्स रिटर्न में आएगा, 550 का माल वापस दिया, और क्रेडिट नोट हमने दिया उसको 85 नंबर का। और लास्ट, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹520 टू राजू एंड इशूड डेबिट नोट, हमने माल वापस कर दिया राजू को 520 का। चलो 29 को।
और डेबिट नोट दिया उसको 51 नंबर का। चलो बताओ, कहीं कुछ था इसमें? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? एनीबडी? कहीं पे किसी को कैश नहीं दिया? अगर कैश वाला कोई ट्रांजैक्शन होता तो हम लोग नोट लिख देते आंसर में ऐसा कि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा, बट कहीं पे भी कैश था ही नहीं। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो बेटा, सिंपल है, पक्का। नेक्स्ट, अब नीचे क्या बोला है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बैंक बुक ऑफ मिस्टर मुकेश फॉर द मंथ ऑफ जून। मुकेश के बैंक बुक में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। अच्छा सर, ये जो है, जैसे प्लीज़ ध्यान दे दो, ये इसका करना क्या है बेटा? इसकी टोटल कर दो बस सब लोग, और कुछ नहीं करना है अमाउंट की, दैट्स इट। टोटल अमाउंट कॉलम की टोटल करना है बस। टोटल करके छोड़ देना है, हो गया, हमारा बुक रेडी हो गया। एक बच्चे ने बोला सर एक बार ग्रॉस नेट का डिफरेंस बता दो। 100 रुपये का माल 10% रेट डिस्काउंट पे लिया, 90 नेट है मुन्ना, 100 रुपये ग्रॉस है। ग्रॉस मतलब डिस्काउंट माइनस होना बाकी है, नेट मतलब डिस्काउंट माइनस हो चुका है, हो गया ग्रॉस नेट। एक बच्चे ने बोला ग्रॉस और नेट का डिफरेंस बता दो। अब ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है, वहाँ पे कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। क्लियर है? और किसी मेरे प्यारे बच्चे को डाउट है तो प्लीज़ पूछो। पक्का? डन? चलो आगे। अब हम लोगों को यहाँ पे बनाने के लिए बोला है बैंक बुक। हम लोगों को क्या बोला है बेटा? बैंक बुक। ठीक है, बोलो कैसे बनाएंगे हम लोग बैंक बुक? एनीबडी? एनी आइडिया? बैंक बुक। चलो देखो बेटा कैसे बनाना है, बता रहा हूँ बैंक बुक। सो क्वेश्चन नंबर 6, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बैंक बुक ऑफ मिस्टर मुकेश फॉर द मंथ ऑफ जून 2012। बैंक बैलेंस दे दिया बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एंड एसबीआई का। ठीक है, इन दोनों का प्लस बैलेंस है और एसबीआई का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ओडी बैलेंस है, मतलब लाइबिलिटी है, मतलब ये आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। जब हम लोग बैंक बुक ओपन करेंगे तो क्रेडिट साइड में ओडी बैलेंस है, ओडी। बाकी नीचे कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं। ओ हो, आ जाओ अभी बना लेते हैं बैंक बुक। कौन कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर मुकेश, क्या बनाना है बेटा हम लोगों को? बैंक बुक। कैश बुक का ही एक टाइप है, कैश बुक का ही एक टाइप है, बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना बेटा। बहुत सिंपल है, प्लीज ध्यान दे देना। चलो आ जाओ, है ना। जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते, लेकिन देखेंगे हम लोग फिर भी।
कितनी बैंक है बेटा? कितनी बैंक है बता दो। 1 2 3। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI। डेट, पर्टिकुलर्स, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और SBI। अगेन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और SBI और डेट। ठीक है, आ जाओ। 3 बैंक है ना, मैं बैंक बुक बना रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले बैलेंस लिख लो 1 जून का, जून मंथ की बात चल रही है। ठीक है। सो बैंक बैलेंस बैंक ऑफ इंडिया का 25,000, इसका 14,000 और इसका ओडी बैलेंस था 8,000। सो 25,000, 14,000 और इसका ओडी बैलेंस था तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे SBI का 8,000। जून मंथ है तो नीचे फिर से जून लिखने की ज़रूरत नहीं, बस तारीख लिख देते हैं। और ये बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। किसी को इसमें कोई तकलीफ है? बोलो बेटा, एनीबॉडी? सिंपल है, पक्का? चलो आगे। नेक्स्ट, इशूड अ चेक ड्रॉन ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू सोनल। सोनल को चेक दिया, सोनल अकाउंट डेबिट टू बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 1550। और कोई अकाउंट बनाना है क्या इसके अंदर में? डिस्काउंट भी मिला है हम लोगों को, पर डिस्काउंट का कॉलम बोला नहीं हमें, हमें सिर्फ बैंक बुक बोला है, हमें सिर्फ बैंक बुक बोला है। सोनल को चेक दिया 1500 का, एंट्री क्या रहेगी बेटा इसकी? सोनल अकाउंट डेबिट, बट सोनल का अकाउंट सेटल हुआ 1550 का, बट हमने चेक कितने का दिया? टू बैंक 1500, मतलब हमें डिस्काउंट मिला, फ़ायदा हो गया तो डिस्काउंट को क्रेडिट करो 50। तो 1550 से सोनल का अकाउंट डेबिट हुआ, लेकिन चेक दिया मैंने सिर्फ 1500 का। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चेक दिया सोनल को, कौन से तारीख को दिया? 2 तारीख को, बाय सोनल अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चेक दिया ना, पेड इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, ठीक है, लिख दिया। किसी को कोई तकलीफ? एंट्री अगर पूछा रहता तो ऐसी करते, सोनल अकाउंट डेबिट 1550, डिस्काउंट मिला, टू डिस्काउंट और टू बैंक। क्लियर है? पक्का? चलो आगे। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो ग्रेट। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम फोरम, कौन है अभी? है फ्रॉम राम। Received a check from Ram rupees 2800 and deposited the same into Bank of Maharashtra। चेक मिला राम से और हमने वो चेक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिपॉजिट कर दिया। 2800 का चेक मिला और हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिपॉजिट कर दिया। बोलो बेटा, चलो बोलो एंट्री क्या रहेगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, राम से चेक मिला। समझ में आया क्या? सिंपल है। उसके बाद विड्रू फॉर ऑफिस फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया 4,000, ऑफिस पर्पस के लिए बैंक ऑफ इंडिया से विड्रॉ किया, मतलब कैश ऑफिस में आई है, मतलब ड्राइंग नहीं है। सो कैश अकाउंट डेबिट, ऑफिस में कैश आ गई, टू बैंक ऑफ इंडिया 4,000। कैश बाय कैश, बरोबर है क्या? ये 6 तारीख का था। उसके बाद 8 तारीख, इंटरेस्ट ऑन ओडी चार्ज बाय एसबीआई 275, बैंक वालों ने इंटरेस्ट लगाया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 8 तारीख को सो बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक ना, इंटरेस्ट अकाउंट टू बैंक 275 रुपये, है ना। यहाँ लिखना है तो लिख लो इंटरेस्ट चार्ज बाय एसबीआई या इंटरेस्ट ऑन ओडी। इंटरेस्ट ऑन ओडी, बरोबर है। ऐसे विड्रू फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 1200, 11 तारीख को। चलो उसके बाद डिपॉजिटेड टू एसबीआई 9,000, 13 तारीख को डिपॉजिट किया। उसके बाद है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री अगर होती तो ये होती, लेकिन एंट्री नहीं करना है, बैंक बुक बनाना है। सो बैंक के डेबिट में, बैंक के डेबिट में टू कैश कर पाओगे। 17, 20, 22, 28 चारों भी आपने ट्राई करना है आज। डन। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 14,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र 17 तारीख को। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल आया ना बिजनेस में, ओनर लेके आया। कितना आया बेटा कैपिटल? 14,000 रुपये। ओनर डायरेक्टली बिजनेस के अकाउंट में पैसा पे कर रहा है, ओनर ने पर्सनल जेब से बिजनेस में लाया, तो टू कैपिटल, और पैसा आया बिजनेस में, बैंक बढ़ा बैंक, इसलिए बाय बैंक। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आया है। 3 ट्रांजैक्शन है, ट्राई कर पाओगे? पक्का ट्राई करना है सभी ने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।